आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का, और मुकाबला सीधा आप देख रहे हैं विजय चौक से। संबल पर सियासी संग्राम है, थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ पुलिस की जांच है, पुलिस लगातार संबल के दोषियों को, संबल के दंगाइयों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, और अब तो संबल में पाकिस्तान का एंगल भी जुड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच संबल पर जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया, फिर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने लखनऊ में प्रदर्शन किया, वो भी संबल जाना चाहते थे। लेकिन अब आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी संबल जाने की जिद पर अड़े रहे। गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त घमासान देखने को मिला, गहमा गहमी देखने को मिली। पुलिस समझाती रही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कि शांति की वजह से या शांति बहाली का हवाला देकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका जाता रहा। वहीं राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे। राहुल ने कहा कि पूरे काफिले के साथ नहीं, मैं खुद अकेला पुलिस वालों के साथ संबल जाऊंगा। मैं जाकर संबल के पीड़ितों का दर्द जानने की कोशिश करूंगा। संबल में ऐसा क्या छिपा है जिसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है, ये मैं सब कुछ पता लगाने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे संवैधानिक जो हक हैं उनका हनन किया जा रहा है, मुझे संभल जाने से रोका जा रहा है। लेकिन सामने बीजेपी भी आई और आरोप लगा दिए कि राहुल गांधी की विवशता है जो वो संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान से लेकर न जाने कौन कौन सी साजिश संभल में कर दी गई। 10 तारीख तक न जाने पुलिस क्या क्या छिपा देगी और ऐसा कौन सा सच है जिसे पुलिस सामने आने नहीं देना चाहती है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि संभल की आग ग्राउंड पर तो रुक गई, लेकिन सियासत में मची ये चिंगारी आखिर कब थमने का नाम लेगी और संभल पर सियासी संग्राम कब रुकेगा, इस पर करेंगे चर्चा। आपको उससे पहले सुनवा देते हैं आज के कुछ अहम बयान। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? अच्छा 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे, जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। कांग्रेस औपचारिकता नहीं, विवशता निभा रही है। अब संभल कितना संवेदनशील है और संभल में विपक्षी नेताओं को जाने से क्यों रोका जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि संभल में जरूर कुछ ऐसा है जिसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसके निशान मिटाने की कोशिश कर रही है। इसी पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान विजय चौक से जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मलूक नागर हमारे साथ हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी आरएलडी से। वहीं अखिलेश कटियार जी हमारे साथ हैं, नेशनल सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। और मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, उनकी पार्टी अजय राय अगर जाना चाहते हैं संभल, तो किस बात का आप लोगों को डर है? क्यों नहीं जाने देना चाहते राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को? ये फैसला वहां के प्रशासन ने करना है, और वहां के प्रशासन को लगता है कि इसमें नेता वहां पर आएंगे तो आग में मिट्टी का तेल डालेंगे। वह उस स्थिति से बचाना चाहते हैं, क्योंकि वहां स्थिति अभी ठीक होते होते लगेगा समय। और इसलिए उन्होंने बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर है, और उसमें राजनीति करना है, उनको पॉलिटिकल टूरिज्म करना है तो करते नहीं, उसमें कोई रोक टोक कर नहीं सकता वो, क्योंकि उनकी एक रेस लगी है। रेस उनकी पार्टी के बीच में भी लगी थी। उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि प्रियंका वाड्रा कहीं पहले अनाउंस कर दे, प्रियंका वाड्रा का नाम बड़ा हो जाएगा। और रेस अखिलेश यादव के साथ भी लगी है, क्योंकि सारा खेल तो वोट बैंक का है, क्योंकि वोट बैंक एक ही है, नजर में एक ही टारगेट है कि एक ही प्रकार का वोट बैंक है। उसी वोट बैंक के मद्देनजर में अखिलेश यादव ने लीड ले ली, मैं पीछे न रह जाऊं।
क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने कोशिश करी कि अपने विषय पर, जिस विषय पर ये डिबेट करना चाहते थे, उस विषय पर विपक्ष इनके साथ आ जाए। विपक्ष ने इनका साथ दिया नहीं। हाँ, संबल वाले विषय पर विपक्ष एक साथ दिखा। अब इनको लगा मैं इसमें कहीं पीछे रह गया, इसमें सारी जो फोटो अपॉर्चुनिटी है, जो लीड है, वो कोई ना कोई और ले जा रहा है, मैं पीछे रह रहा हूं, इसलिए वो सारा बात हो रही है। और ये जो कह रहे हैं छुपाने की कोशिश की जा रही है, छुपाया तो 1920 से जा रहा है। अब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि एएसआई का जो अधिकार है, एएसआई को उस अधिकार के अनुसार वो दिखे दुनिया को भी वहां पे क्या है, जानकारी है। आरपी सिंह जी समझ नहीं आती, पाकिस्तान से कारतूस संबल पहुंच जाते हैं, एकाएक हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, नकाबपोश पत्थरबाजी करने लगते हैं, 4 मासूम लोगों की जान चली जाती है, तब पुलिस ने कानून व्यवस्था नहीं संभाली। ये सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया, लेकिन आज विपक्ष के नेता चले जाएंगे तो संबल में लग रहा है जैसे आग ही लग जाएगी। ये हुआ, इसकी जांच हो रही है, ये कौन लोग इसके पीछे हैं। अब आपने कहा पाकिस्तान के कारतूस वहां पाए गए हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के कारतूस पाए गए हैं वहां पर। अब वहां पर जो लोग, जिन लोगों की हत्या हुई है, वो भी जानकारी में आ रही है कि जिनकी मृत्यु हुई है, वो भी जानकारी ऐसा आ रहा है कि वो इन्हीं कारतूसों के, इन्हीं गोलियों के द्वारा हुई है। क्योंकि अब ये पूरा जांच का विषय, जांच हो जाएगी, सारा दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। रहेगी ना, मैं तो जांच होती नहीं, जांच होती नहीं रहेगी। दिल्ली से राहुल गांधी निकलकर अगर संबल चले जाएंगे तो पुलिस प्रशासन को दिक्कत, लेकिन पाकिस्तान के कारतूस संबल में आ जाएंगे तो कानो कान खबर नहीं होगी। ऐसा नहीं, LIU को, लोकल प्रशासन को। राहुल गांधी का कद कारतूस से तो बहुत बड़ा है, परंतु इश्यू ये कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म बड़ा सिलेक्टिव रहता है। अभी थोड़े दिन पहले वहां पर संदेशखारी में सब हुआ, तब तो इनमें से किसी ने जाने की बात नहीं करी कि हम जाएंगे वहां पर। अभी हाल में कर्नाटका के अंदर इनके एक पार्षद की बेटी को चाकू गोद कर मार दिया, तब तो इन्होंने नहीं कहा हम जाएंगे। हम करौली भी नहीं बोल सकते। राजस्थान में जिस प्रकार से करौली और अजमेर के अंदर जब वहां पर यात्रा, शोभा यात्रा निकलती, उस पर पत्थरबाजी होती थी, वहां पर भी मृत्यु होती थी। वैसा ही है ना सर, विपक्ष मांग करता रहा कि मणिपुर जाएं प्रधानमंत्री, मणिपुर जाएं प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं गए ना। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, एक मिनट, अमित शाह जी वहां गए, वहां पर स्टेट होम मिनिस्टर वहां पर 21 दिन वहां रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में पूरा अपना बयान दिया, जिसका विपक्ष ने बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया। ये तो उनकी राजनीति है, ठीक है, उनको उसी माध्यम से राजनीति करनी है कि हमने एक नैरेटिव खड़ा करना है विरोध का, वो विरोध का नैरेटिव खड़ा करते रहे। परंतु एक मिनट, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, विपक्ष राजनीति कर गया, विपक्ष साजिश कर गया, और आपकी सरकार को खबर नहीं हुई, 4 लोगों की जान चली गई संबल में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार जांच हो जाएगी तो पता लग जाएगा भी कैसे क्या क्या कमियां रही। अगर कहीं किसी अधिकारी की प्रशासनिक कमी रही, उस पर भी जांच हो रही है। परंतु एक बार जांच होने के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। परंतु एक मिनट और दीजिए। परंतु एक जो मूल बात है कि ये सिलेक्टिव टूरिज्म क्यों है, ये सिर्फ यही, जब विपक्षी किसी सरकार में होगा तो जाएंगे, जब अपने पक्ष की सरकार में होगा तो नहीं जाएंगे। सर, विपक्ष की भूमिका है, जाएगा, तो जनता की बात करेगा, विपक्ष को कैसे अपनी भूमिका निभानी है, मैं इस पे भी आ रहा हूँ, मैं इस पे भी बताता हूँ। ये भी सिलेक्टिव सिर्फ जवाब देने दीजिए। अखिलेश जी, जब कह रहा है पुलिस प्रशासन कि हमें अभी वक्त चाहिए, 10 तारीख मुकर्रर कर दी गई है, 10 तारीख के बाद आपको जितना जाना है आप जाइएगा। अभी दिल्ली की सड़कों पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, लखनऊ में प्रदर्शन करने से क्या हासिल हो जाएगा? सिर्फ वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं या वाकई में संबल की चिंता है? नहीं, हमारे जो सिंह साहब ने कहा, भाई राहुल गांधी जी ने हमारे जो 4 सांसद जो हम प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के भेज रहे थे, आपके पास सरकार है, आपका विधायक वहां से जीता है, बड़ा जन समर्थन है। राजनेताओं का काम क्या है प्राची जी? सामाजिक अगर कहीं पे कोई समस्या है तो आप जाके मिले, कोई दिक्कत है जाने। एक जो वहां पे जो इस घटना में जो पीड़ित है, उसका बयान आ रहा है कि हमसे इस तरीके से पुलिस कर रही है, ये लिखवा रही, ये बुलवा रही है। तो वहां पे जिस तरीके के जो पीड़ित लोग हैं, किसके साथ क्या हुआ है, कितने लोग गायब हैं, कैसे हैं, राजनेता अगर नहीं जाएंगे तो राजनेता का जिम्मेदारी सामाजिक तौर पर यही है। तो आप इस तरीके की रोक के कह के प्रशासन आपका है, आप हर समय पूरे देश में डंका बजाते, इतनी बढ़िया सरकार, इतना प्रशासन, 7 से ऊपर की FIR है मुठभेड़ की उत्तर प्रदेश में। तो हमें यह समझ नहीं आता है कि कैसा प्रशासन योगी जी। और आपके नेता तो लेकिन पहले जा चुके हैं ना, राहुल गांधी ने देरी कर दी, आप ही सच पता लगा लेते। नहीं, ठीक है, हम लोग सच पता लगा के, मेरे नेता ने बोला, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरीके से जो दिल्ली में बैठे हैं,
जिस पद्धति से वो दिल्ली में आए हैं, यूपी वाले भी वही पद्धति अपनाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे हम ये नहीं होने देंगे। मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने ये बयान दिया है। हम एक बात जानते हैं कि राजनीति में आप अपनी उपलब्धियों पे, फैसलों पे, आज भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो वातावरण, मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, संभल का मसला इतना गंभीर है, आप लोगों को लग रहा है कि संभल में कुछ है जो छिपाने की कोशिश की जा रही है। संभल पर आपकी जो सियासी एकता है वही नजर नहीं आ रही है। कभी अजय राय अकेले पड़ जाते हैं, कभी आपका डेलीगेशन अकेले निकल पड़ता है, कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकल पड़ती हैं और आपके नेता कह रहे हैं रामगोपाल यादव जी हम तो जा चुके हैं पहले, अब क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी जी, उनसे पूछिए। प्राची जी, हमारी यहाँ विषय सियासी एकता का नहीं है। वहां जिन लोगों की जिंदगी में जो इस तरीके की घटनाओं ने जो परिवार बिखेर दिए हैं, उनके दुख दर्द बांटने के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग गए, हमारे संगठन के लोग गए, हमारी पार्टी के लोग गए। तो ये जरूरी है कि तकलीफ में अपनों के साथ खड़े हुआ जाए। गए तो रोका तो नहीं आपको? हाँ, मैं उनका जो है प्रशासन ने जो जिस तरीके का व्यवहार किया कि ना पहुंचने पाए, ये हो वो हो, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं ने वहां पहुंच के पीड़ितों से मिलने जाने के बाद क्या किया आपके संभल सदर विधायक ने, किस तरीके की बयानबाजी की, उसी बात का हवाला देती है भारतीय जनता पार्टी कि आप भड़काएंगे जाकर, इससे अच्छा आप ना जाए। नहीं, भड़काने जैसी बात नहीं है। हमारे जो नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, वो लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शांति और मैं प्रेम। इकबाल महमूद साहब की बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि मस्जिदों को लेकर शहीद होने के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप पीड़ित परिवार से मिलने गए, संवेदनाएं व्यक्त करिए। आप क्यों वहाँ लोगों को भड़का रहे हैं कि हम शहीद हो जाएंगे, हम नहीं मानेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या जरूरत? प्राची जी, जिस तरीके का वातावरण भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि इस मंदिर में, उस मंदिर में, यहाँ सर्वे, आप प्राची जी एक बात सिर्फ बताएं, अगर ये आरपी सिंह साहब हमारे मित्र हैं, यहाँ पे खड़े हैं, अगर इसी तरीके की ये वातावरण बढ़ता रहा, कल दलित समाज के लोगों ने कहा कि यहाँ बुद्ध की मूर्ति मिली, यहाँ वो मिला, बुद्ध के प्रतीक मिले, प्रतीक चिन्ह मिले, और दलित समाज भी अगर खड़ा हो गया कल कि ये खोलिए, ये जाइए, तो फिर समाज कहाँ जाएगा? सबको अधिकार है, अदालतें हैं और सब कुछ अदालतों की वजह से या अदालतों के थ्रू ही हो रहा है। अब मुझे आसिफ जी से जानना है। आसिफ जी, आप चले भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए, आपने कहा आपके संवैधानिक हकों का हनन कर दिया गया, और आपकी तो अपनी पार्टी, आपके इंडिया अलायंस के लोग आपके साथ खड़े नहीं नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी डफली, अपना राग नजर आ रहा है। कैसे समझाइएगा भारतीय जनता पार्टी को कि आप कितने कंसर्न हैं संभल के लिए? आप इंडिया अलायंस में मत जाइए, आप मुद्दों पे की बात कीजिए। मुद्दों पे हो क्या रहा है? अभी आपने कोर्ट का जिक्र किया, कोर्ट ने 19 तारीख को दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद हाथ क्या ऑर्डर हो जाते हैं। सामने वाले पक्ष को सुनने को राजी नहीं, मैं आपको नहीं सुनूंगा तो डिबेट कैसे होगी, या आप मेरे को नहीं सुनेंगे तो डिबेट कैसे नहीं हो सकती ना। ये एक अधिकार है दोनों का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, जज साहब को ऐसा क्या लगा अनन फनन में सर्वे करा लिया जाए। सर्वे हो गया, शांतिपूर्वक हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सबने माना। सेकंड सर्वे कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जज साहब को जोड़िएगा सर, तो ये गलत है। न्यायपालिका को सियासत से अलग रखिए ना। न्यायपालिका से शिकायत हो सकती है, जाइए ना उच्च अदालत में, गया ना मुस्लिम पक्ष, सुना ना सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को। क्या न्यायपालिका बिना कानून के अधिकार के, बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने में ऑर्डर करने के लिए तैयार है? ये फिर क्या है? आप मुझे बताइए, फिर है क्या ये? किस तरीके से सेकंड टाइम में बिना जज के ऑर्डर के वहां दोबारा सुबह आप पहुंच गए? नहीं, एक बात किसलिए चले गए? नहीं, मुझे बस एक बात क्लियर करिए सर। एक ऑर्डर आया कि आप सर्वे करिए, उसमें मेंशन था क्या कि आप एक बार जा सकते हैं, 2 बार जा सकते हैं, 3 बार जा सकते हैं? कोर्ट के ऑर्डर में ऐसे कुछ मेंशन था? आपने किसी से कहा हम आ रहे हैं ऑर्डर सर्वे करने के लिए? मस्जिद कमेटी से आपने कहा सर्वे करने आ रहे हैं हम सुबह? नहीं कहा ना। आप सुबह ही नारे लगाते वहां पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में आप सर्वे कर रहे हैं, फिर दूसरे का माहौल खुद खराब करके आप कह रहे हैं माहौल खराब हो गया। 1.5 घंटे तक वहां सर्वे चलता रहा शांतिपूर्वक। किस तरीके का माहौल ने क्रिएट किया? ऐसे क्या हालात बनाए वहां पे पुलिस ने और सरकार ने कि लोगों ने वहां पे ऐसा माहौल बना? जब सर्वे पहला सुकून पसंद हो गया, सब कुछ हो गया, जो रिपोर्ट दाखिल करनी आप दाखिल कीजिए। किसने आपको मना किया? रिपोर्ट आपने तैयार कर ली, आपको जरूरत क्या पड़ी 24 तारीख को? मैं तो कहूंगा पुलिस के ऊपर वाकई उंगली उठती रहेगी। जी तय करेंगे कि क्या कोर्ट कमीशन को जरूरत है या पुलिस को क्या जरूरत है। सर, आपने शायद वीडियो नहीं देखी, वहां पर कैसे नकाबपोश पत्थरबाजी कर रहे थे, क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी कि पत्थरबाजी करते हुए लोग जा रहे हैं? और आज मेरा मूल प्रश्न इसलिए था सर, आपने कहा इंडिया अलायंस की एकता पर सवाल ना पूछूं, मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं ना। एक साथ मिलकर अगर मुद्दे उठाइएगा तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लोकसभा चुनाव में करके आपने दिखाया। आज संभल पर अलग अलग क्यों है? पहले समाजवादी जाएगी, फिर आप जाएंगे, एक बार जाइए ना और ठोकिए ताल।
अब हम ताल ठोक रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है इसमें इंडिया अलायंस अलग हो गया। आपने देखा ना किस तरीके का तमाम चैनलों पर कल चलता रहा इंडिया अलायंस के मुद्दे अलग, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर तमाम इंडिया अलायंस के लोगों ने अडानी के मुद्दे पे इकट्ठे होकर एक साथ खड़े हुए। याद नहीं है आपको? नहीं, आपको याद नहीं, आपको याद नहीं, मुझे भी याद है। मैंने भी देखा किस तरीके से तमाम लोग साथ थे, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ये सब इंडिया अलायंस का इकट्ठा होना नजर नहीं आता। प्राची जी नजर नहीं आता। राम गोपाल यादव जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो पहले ही जा चुकी है, उन्हें ही नहीं जाने दिया, ये तो अब बाद में जा रहे हैं, देरी कर दी आपने। ये आपके सहयोगी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। लग रहा है वो देरी के बारे में सोचे, हमें जनता का मकसद है, हमारा जनता से ताल्लुक है। ठीक है, राहुल गांधी, मैं अपनी बात करूं, राहुल गांधी जी जा गए, राहुल गांधी जी हर जगह जाते हैं जहां भी ऐसे गलत काम होते हैं, वो मणिपुर भी गए। और आज की तारीख में जिस तरीके से यूपी पुलिस पाकिस्तान और अमेरिका की बात कर रही है, उसी तरीके से पठानकोट के अंदर जब हमारे 7 सैनिक शहीद होते हैं, 7 सैनिक शहीद होते हैं, उन सैनिक, मैं खत्म कर दूं बात, अपनी खत्म कर रहा हूँ। 7 सैनिक शहीद हो, पाकिस्तान के ISI हिंदुस्तान की सरजमी पे आके सर्वे करते। एक बात बताइए मलूक नागर जी, पुलिस प्रशासन वहां पर है, आपको अपनी व्यवस्था पर यकीन है, आप ही खुद कह रहे हैं हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया जी, हमने तो सब कुछ पता लगा लिया, नकाबपोशों की बात की जा रही है, जाने दीजिए ना। अब राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं भाई मुझे आप पुलिस के साथ ले जाइए, इकलौते मैं चला जाऊंगा, आपकी देखरेख में पीड़ित परिवारों से बात करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं करने देना चाहते बात? प्राची जी, पूरा वर्ल्ड देख रहा है और पूरा देश देख रहा है और इंडिया टीवी को बहुत लोग देखते हैं। देखिए, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार इस देश की संसद में जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनके अनुसार चलेगा। अगर संविधान के अनुसार इस तरह का कोई घटना घटती है जहां पूरे देश का माहौल खराब होता है, तो संविधान के अनुसार वहां के प्रशासन पे पूरा आजादी है कि वो उसको कंट्रोल करे। अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी राजनीति करने की कोशिश करे जिससे देश का माहौल खराब हो, इसका मतलब वो संविधान में विश्वास नहीं रखते और हाथ में छोटी सी कॉपी संविधान की लेके और खुद ही संविधान के अनुसार काम नहीं करते। तो ये एकदम बिल्कुल अटपटी बात है। जहां तक हमारे साथी कांग्रेस के ने कहा कि अभी गठबंधन की बात छोड़ो, सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की बात छोड़ो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्राची जी, क्योंकि देश की संसद में जो कांग्रेस लाना चाहती थी, इनके जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की 3रे नंबर की, जिसके कंधे पर चढ़ के 6 MP ये जीता है समाजवादी पार्टी, और जो चौथी पार्टी है सबसे बड़ी ममता जी की पार्टी बंगाल से, उन दोनों ने इनको इग्नोर करके और अपने हाथ में चीज ली और मुद्दा संसद में लेके आए संभल का। और संभल पे जब चर्चा हुई, इनको लगा हमारी जमीन बिल्कुल खिसक रही है, यूपी में जैसे 40 साल से चल रहे हैं, तो खत्म कर रखा है। संभल पर सियासत कर रहा है विपक्ष, मुझे बताइए ना कहाँ सियासत कर रहा है? आपसे सवाल पूछना या संभल का सच जानना या संभल के पीड़ितों के साथ खड़ा होना, क्या ये विपक्ष की राजनीति है? देखिए, वहां पे कुंदुरखी से ये माहौल शुरुआत हुई है और कुंदुरकी में जो स्थिति रही, वहां के 6-7 बार के लगातार विधायक हैं जो पठान समाज से हैं और 7 बार के उनके पोते अब के बार विर्क साहब के जीते हैं जो तुर्क समाज से हैं। और जो मुसलमानों की 1947 में 23.5% हिस्सेदारी, चाहे व्यापार, चाहे जुडिशियरी, तमाम, चाहे नौकरियां सब में थी, और वो 2010-2014 आते आते 1% रह गई और 2014 से लेकर के 24 तक वापस 4.5% हुई है। तो उधर तो मुसलमान जो आम आदमी है उसकी तरक्की हो रही है। और अगर आप खत्म कर रहा हूं मैं, और उधर दूसरी तरफ कुंदरकी हारे, मीरापुर हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, इनको हारते हुए खिसकती हुई दिख गई कांग्रेस और उनके साथियों को। ये किसी भी तरह से अपने आप को राजनीतिक जिंदा रहने के लिए बवाल करा रहे हैं। इसके एक सेकंड खत्म कर रहा हूँ, बस। सरकार किसकी है सर? खत्म कर रहा हूँ। सरकार किसकी है? ये अगर बवाल कर देंगे तो फिर आपकी सरकार का काम क्या है? सरकार अंकुश डाल रही है, सरकार इसीलिए हो जाने से रोक रही है, सरकार इसीलिए कमेटी बना के जांच करा रही है, और जो दोषी हैं बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी निकाल रखा है। मुझे एक बात और कहनी है आखिर में, मुसलमान अगर कोई ये ठेकेदार ना बने
मुसलमान के रखवाले अकेले ये ना बने। चलिए। मुसलमान अगर कोई है और उसके साथ अन्याय हो रहा, हम भी साथ खड़े हैं। ठीक। लेकिन हम जिस तरह मुसलमान के लिए बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जो हुआ, क्यों इन्हें सांप सूंघ जाता है, क्यों इनकी बोलती बंद हो जाती है, वहां हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वहां ये क्यों नहीं बोल चर्चा पाते? चाहते हैं, अब तो राघव चड्ढा चर्चा चाहते हैं, विपक्ष के साथ ही आपके बांग्लादेश पर चर्चा चाहते हैं। अखिलेश जी, ये इतनी सिंपल सी बात क्या समझना इतना मुश्किल हो गया है? यूपी की चिंता, संभल की चिंता, सबकी चिंता आप कर रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं। जो वो जाते हैं पीड़ित परिवारों से बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कह देते हैं जो आग में घी डालने का काम कर सकता है। आग में मिट्टी का तेल, घी नहीं। हमारे मित्र जो है, अभी नागर साहब ने चर्चा करी कि भाई यहाँ की बात है और बांग्लादेश में हिंदुओं को लेके इतना अत्याचार हो रहा है, उस पर अपोजिशन के नेता नहीं बोलते। हमें नागर साहब, मुझे वहां के भी अल्पसंख्यक समाज की चिंता है और उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी जो हिंदू हैं, जो दलित और पिछड़े, हमें उनकी भी बहुत चिंता है। और हम लगातार गुहार मार रहे हैं कि जो पिछड़ों का हक जो हाई कोर्ट ने दिया था वो भी आपने लूट के रख लिया, वो भी नहीं दे रहे हैं। नौकरियां पिछड़ों को नहीं दे रहे, दलितों के साथ छुआछूत कर रहे। आप इस्लाम में जातियों के संघर्ष पे आपने बड़ी लंबा बयान दे दिया, लेकिन हिंदुओं में जो जाति संघर्ष है उस पे कौन बात करेगा? अखिलेश यादव जी के जाने का मंदिर जब आप धुलवाते हैं उस पे निंदा क्यों नहीं करते आप? तो आप अगर बात करते हैं जाति विमर्श की, आप जात करते हैं बराबरी की, हिंदुओं की, तो हिंदुओं में जो जातवाद है, छुआछूत है, गैर बराबरी है, नीच होने का है, उस पर भी एक बयान दिलवाइए अपने लोगों से। मंदिर नहीं घुसने देंगे, यहाँ नहीं जाने देंगे। था सर, मैं दलितों की स्थिति पर, दलितों पर की अत्याचार पर, दलितों पर हुए काम पर मैं सर बस 1 मिनट आ रही हूँ, मैं उस पर चर्चा कर लूंगी। किसी दिन आपको बुला लूंगी, आप पूरे विस्तार से चर्चा करिएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके विधायक जब पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं तो संवेदनाएं दिखाइए ना, मरहम लगाइए उनकी चोट पर। वहां क्यों ये कहना कि मस्जिदों को शहीद नहीं होने देंगे, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं? ऐसे बयान पहले भी दिए आपके सांसद साहब ने। ठीक है प्राची जी, जो एक समाज है, एक जो समाज है, उनके अपने वहां पे जो लोग हैं, उनके बयानों पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के जो बयान है, हमारे पार्टी के और लोग हैं, हम तो हमेशा ये कहते हैं ना कि सभी धर्म और उनके पूजा स्थल, उनका सबका सम्मान हो, तो किसी के साथ गैर बराबरी ना हो। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए ना जिन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लग रहा है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं मैं जान रही हूँ, लेकिन वहीं ग्राउंड पर जाकर इकबाल महमूद साहब क्या कह रहे हैं वो भी तो जानिए ना। जवाब दीजिए मलूक जी। प्राची जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है और हमारे साथी समाजवादी के उन्होंने अच्छी साफ बात करी है और बड़ी अच्छी तरह डिबेट कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी जी का बयान आता है पिछले दिनों कि देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में मैं जाता था जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो दलित और पिछड़ों के लिए वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो एडमिट फैक्ट है कि इन्होंने पीछे अन्याय करा। क्या वो ये कहेंगे कि मुसलमानों की जो 23.5% हर जगह हिस्सेदारी थी और 2010 में 65 साल कांग्रेस की सरकार रही तो उनके साथ भी क्या अत्याचार हुआ, क्या वो ये बात कहेंगे? दूसरी बात, जहां तक बात है, दूसरी जो इन्होंने अभी बात कही है, हम बिल्कुल साफ स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इस देश में डीओपीटी एंड लॉजिस्टिक स्टैंडिंग कमेटी, जिसके हमेशा प्रधानमंत्री दलितों पर लेकिन मैं आज सरकार की सर मुझे चूंकि एक ब्रेक लेना है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। मुझे संभल पर ही चर्चा करनी है। सरकार ऐसा क्या छिपा रही है और विपक्ष क्यों जाना चाहता है, इसका जवाब दीजिएगा। बस मुझे ब्रेक लेना है, लौट कर आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए मुकाबला। संभल में ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश सरकार कर रही है? ये सवाल मैं नहीं बल्कि विपक्ष पूछ रहा है और सरकार ये कह रही है कि विपक्ष पूरी कोरी राजनीति करना चाहता है। संभल पर मरहम नहीं बल्कि संभल में आग में तेल डालने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। और ये सवाल क्यों ना पूछे विपक्ष आपसे मलूक नागर जी? ये विपक्ष का अधिकार है कि वो आपसे पूछे कि संभल का सच हमें बताइए। वहां के लोग जो वीडियो दे रहे हैं, जो वीडियो आ रही है, जो विपक्ष के पास है, उनका सच जानने का अधिकार इनके पास है। बिल्कुल सही बात, पर मेरी बात बीच में रह गई थी डीओपीटी एंड लॉजिस्टिक स्टैंडिंग कमेटी की। प्रधानमंत्री हमेशा उसके मंत्री रहते हैं जो डीओपीटी से संबंधित है, हेड करते हैं। उसमें आंकड़े आते थे प्राची जी हमारे सामने, तो 1947 से और अब तक के कभी 40%, कभी 30%, कभी 45%, कभी 52%, कभी 27%।
आजकल 2014 से लेके पिछड़ों के, दलितों के और अकलियत के वो भरे जा रहे हैं। अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। ठीक तो अपने समय में क्या किया पिछड़ों और दलितों और अकलियत के साथ कांग्रेस? मैं बार बार कह रही हूँ, मैं फिर से चर्चा रख लूंगी, आप सबको ही बुला लूंगी और आप दलितों के विषय पर चर्चा कर लीजिएगा। आज मुझे संबल का सच जानना है और संबल का सच आरपी सिंह जी, हाँ मैं आप ही से पूछ रही हूँ। संबल का सच है 1920 के बाद वहाँ पर राहुल गांधी, नहीं अरे ये राहुल गांधी तो तमाशा राहुल गांधी, जो असली सच की बात तमाशा करें। कैसे है सर? मैं बताता हूँ, अगर राहुल गांधी विपक्ष में होकर जाना चाहते हैं, उसी संदेश खाली में आपके नेता जाना चाहते थे ना, आपको रोका गया, तो आप लोगों ने कितना हल्ला किया? मैं बताता हूँ, असली सच है 1920 से वहां पर एएसआई के पास वो अधिकार है, उनको वहां सर्वे तक नहीं करने दिया जा रहा है। ये असली सच, वो सच बाहर आने में, और वो ये नहीं कि कोई हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष का कारण है, वो एक संवैधानिक संस्था है जो वहां पर जानकारी चाहती है। परंतु अभी मेरे मित्र अखिलेश जी ने कहा कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। आपकी जानकारी के देश के अंदर जितनी बेनिफिशियरी स्कीम, लाभकारी स्कीम है, वो आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला हो, आवास हो। आयुष्मान भारत में 35%, किसान सम्मान निधि में 30%, उज्ज्वला में 36%, आवास में 32%। मुसलमानों को लाभ मिलता है। पॉपुलेशन कितनी है? 14-15%। तो हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं। इनके समान में याद है मेरे को, अखिलेश जी के लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। अखिलेश जी के जमाने में ऐसा होता था ये मोहल्ला मुसलमानों का है तो यहाँ पे लाभ मिलेगा। एक मिनट सुनिए, आप लोग हिंदू मुसलमान करिए, अखिलेश जी मुस्लिमों की बात करें, हिंदू की बात करें, आप लोग हिंदू मुसलमान, मैं भी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मैं आज बात आपसे कानून व्यवस्था पर करना चाह रही हूँ। मेरे को तो ये जानना है कि संभल में पाकिस्तान की कारतूस पहुंच गई, तब पुलिस उनको नहीं रोक पाई, लेकिन आज विपक्ष का नेता चला जाएगा तो संभल में आग लग जाएगी। हाँ, विपक्ष का नेता अगर वहां जाकर ये कहेगा कि हम मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम और शहीद होंगे, कहीं खुदाई की बात नहीं, कहीं कुछ नहीं, मतलब जबरदस्ती आप जानकर शरारत वाला बयान दे रहे हैं। पूरे कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं है कि कोई खुदाई करनी है, सिर्फ ये है कि वहां पे जाकर जानकारी लीजिए कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया, सर्वे हो गया। एक मिनट 3 से 4 हजार की भीड़ वहाँ कैसे आ गई, ये बताना है आरपी सिंह जी आपको। यही प्रश्न है कि वहां पर पत्थर कैसे आ गए, वहां पर पत्थरबाजी कैसे हुई, वहां पर बेटी और बहनों ने पत्थरबाजी करी, वो भी वीडियोज हैं। वहां पर नकाबपोश कैसे आए, वहां पर नकाबपोशों ने गोलियां कैसे, सरकार सवाल नहीं पूछती है, जवाब देती है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, ये इसका जवाब। हम दंगा फ्री सरकार है, जीरो टॉलरेंस ऑन दंगा, बिल्कुल, लेकिन हो गया दंगा, 4 लोगों की जान चली गई। जीरो टॉलरेंस ऑन दंगा, और इसका जवाब आ जाए। और दंगा नहीं है, दंगा होता है दो कौमों के बीच में, दो तबकों के बीच में, ये एक ही तरफ का मामला था। और अभी आपको कैसे तय कर लिया? अभी तो जांच होनी है, मैं ये पूछ रही हूँ। वहाँ जो पुलिस है, वहाँ पर जो पुलिस है, आज आप कह रहे हैं पाकिस्तान से साजिश हो गई, अमेरिका से साजिश हो गई, आंख नाक कान बंद करके बैठा था क्या प्रशासन? 9 तारीख तक सारी जांच जाकर सारी जानकारी आ जाएगी। जांच रिपोर्ट जब आएगी मैं चर्चा करूंगी, मैं फिर कह रही हूँ मैं आपको बुला लूंगी, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, वहाँ दंगा हो गया, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, वहाँ पत्थरबाजी हो गई, 4 लोगों की जान चली गई, तब पुलिस सचेत नहीं हुई। आज राहुल गांधी चले जाएंगे तो वहाँ न जाने कैसा हंगामा हो जाएगा, जियाउर रहमान बर्ग चले जाएंगे, न जाने क्या हंगामा हो जाएगा। अभी आपने कहा ना, इकबाल महमूद साहब ने क्या कहा वहां जाकर, वो उसके बाद भी शांति है ना, मरहम लगाने की बात कर रहे थे, जहाँ आग में मिट्टी का तेल डाल रहे थे। अब राहुल गांधी वहां जाकर किसी पुलिस वाले का चाह रहे थे, अरे वहां भेज देते पुलिस के साथ। नहीं, अगर वहां पर राहुल गांधी जाकर कोई फिर इस प्रकार का बयान दे दे। एक जवाब दे रहे हैं आप अनूप जी, बोलिए जल्दी फटाफट। देखिए प्राची जी, वो इतना बड़ा कस्बा है, वहां आपका जो प्रश्न है, अगर कहीं पे कोई भी एक टेलीफोन पे कोई नेता कुछ बोल दे तो उन जहां पे लाखों लोग रहते हैं वहां पे 3-4 हजार लोग तो आराम से निकल आएंगे। तो कहां से प्रश्न पैदा हो गया कि पता कैसे नहीं करा? अब आती है कारतूस की बात, कैसे आ गया? जानकारी 5 साल पहले आया, 10 साल पहले आया, 15 साल पहले आया कारतूस। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती ही इसलिए है कि पाकिस्तान की अगर कोई कारतूस मिला और उसकी कोई भी वकालत करता है, राहुल गांधी के जाने से माहौल बिगड़ जाएगा, लेकिन एक फोन पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ये पता नहीं चल पाता है। गजब बात है। आसिफ जी, नहीं, एक मिनट सुनिए, अभी रुकिए, अभी आपकी डिबेट चल रही है, मैं एक फोन करता हूँ, ठीक है? अभी तो पुलिस को पता नहीं होना चाहिए ना, मैं फोन करता हूँ यहाँ पे, अभी खड़े 500 लोग आ जाएंगे ना, फिर ये बड़ी बड़ी कानून व्यवस्था के दावे करना बंद कर दीजिए, फिर बंद कर दीजिए, कहना कि जीरो टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। अरे फिर मत कहिए कि जीरो टॉलरेंस है हमारी दंगों पर, फिर कानून व्यवस्था के हवाले मत दीजिए, मत बोलिए कि मॉडल है हमारा योगी का कानून व्यवस्था का। अब आसिफ जी, समझा रही है ना पुलिस, प्यार से समझा रही है पुलिस, पुलिस की व्यवस्था आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? पुलिस कह रही है भाई मत जाइए, इंतजार नहीं हो पा रहा 10 तारीख तक। जब हमारे नेता कह रहे हैं पुलिस के साथ अकेले जाने के लिए तैयार है, तो अकेले ले जाने से यूपी सरकार को, पुलिस को क्या दिक्कत हो रही है? पीड़ित परिवार है, 5 लोगों की जान गई है वहां सीधा पुलिस की गोली से,
कहीं और से तो जान नहीं गई कैसे है। पता उन चला? परिवारों से अरे रुकिए, कैसे मैं आपके पता साथ चला? गोली अरे वहाँ गोली किसने चलाई अरे है? आपके पास आपके सबूत सामने है, पुलिस वाले आपके पास सबूत है, आपके पास सबूत है नहीं, नहीं, चैनलों के ऊपर नजर आ रहा सर है, एक तमाम वीडियो में नजर आ रहा है पुलिस वाले गोली चला रहे अरे हैं। सर एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये कैसे पता चला कि पुलिस की गोली से वो गोली मारे पुलिस हैं? चला रही, कोई और नहीं, चला रहा पुलिस है। पर जो पत्थर चल रहे नहीं, हैं वो गोली कहाँ से चल सर रही है? आपने शायद पोस्टमार्टम मैंने रिपोर्ट पुलिस को गोली नहीं चला रिपोर्ट रही। की जानकारी नहीं अगर है। पब्लिक पत्थर चला पोस्टमार्टम रही है रिपोर्ट तो की पुलिस जानकारी गोली नहीं गोली चला है। रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस की की सीधी जानकारी गोली नहीं लगी नहीं है। लगी? अरे आसिफ जी, पत्थर आप से अपने मरे वो। सरकार का पक्ष, अपने अपने नेता का पक्ष रखने आए, पूरा डिटेल पता करके आते ना कि वहाँ कितने MM बोर्की से गोली चली, कैसे किसी की मौत हुई। पुलिस पर यकीन नहीं करिएगा, सरकार पर यकीन नहीं करिएगा, व्यवस्था पर यकीन मत करिएगा, डॉक्टर पर यकीन नहीं करिएगा। यकीन करिएगा तो जो लोग आपसे कहेंगे, जो आपकी राजनीति को फिट बैठेगा उस पर। जो लड़का वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को वायरल होते में ये कहा जा रहा है मेरे से 10 लोगों के नाम बताइए, उन्हें उठा के बंद करना है। ये पुलिस मुझसे कह रही है सही है? ये पुलिस जो कह रही है सही कर रही है। कैसे पुलिस की व्यवस्था के ऊपर सवाल ना उठा जाए, कैसे पुलिस के ऊपर यकीन? प्राची जी, मेरा सवाल इस ये तरीके बात से है। प्राची जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर के प्रवक्ता की बात इस से तरीके साफ से लग रहा उत्तर है प्रदेश के ये अंदर confuse 20 है। तारीख के ये चुनाव कहीं के ना कहीं दौरान भड़काने में इस तरीके और से ये यूपी अपना पुलिस एक का तरीके से एक गुनाह ऐसा कबूल कर पुलिस रहे हैं, का कुछ बात बंदूक कर रहे हैं। मैं तान आसिफ जी कर हमें ये नजर आ रहा था, आसिफ जी, उसको आसिफ जी, उसको इलेक्शन आसिफ जी, कमीशन ने नहीं हटाया। आसिफ जी, मैं आपका कंसर्न चलिए समझ गई, आप कंसर्न है संभल के लिए। आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी जाना चाहते थे, अभी एक ही दिन पहले, परसों की बात है सर, अजय राय जी संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर। उन्हें पुलिस ने समझाया, पुलिस ने कहा 10 तारीख के बाद जाइएगा। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, फिर कहा कि मैं 10 तारीख के बाद जरूर जाऊंगा। तो क्या ये बात शीर्ष नेतृत्व को समझा नहीं पाए अजय राय जी कि भाई अभी पाबंदी है, मैं संघर्ष करके देख चुका हूं, अभी हम नहीं जा पाएंगे? अरे वो कल अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में बयान दे दिया ना। जानबूझकर आपको जमीन पर संघर्ष कल पैदा अखिलेश करना है। यादव जी ने पार्लियामेंट में बयान दे दिया, अब वहाँ पे आपस में रेस्ट चल रही है इनकी, तो पूरी शांति हो चुकी है। जब शांति है, सब कुछ है, जान ले जाने में क्या दिक्कत है? या तो आप ये ना कि शांति नहीं है, या तो आप ये ना कि शांति नहीं है वहाँ पर। माने ना, नहीं, माने अजय राय जी। अब दो बातें माने आप अजय राय यादव जी का आप बयान यूपी माने पुलिस ना। की माने ना माने? अरे अजय राय जी यूपी पुलिस की माने ना माने हम? अरे आपकी पार्टी तो अजय आप राय ये जी के बताइए, हिसाब यूपी से पुलिस की चलेगी माने ना। ना माने हम? आपकी हम पार्टी यूपी तो- पुलिस की माने तो अच्छा, दिक्कत, ना माने तो अच्छा, दिक्कत। रुके, आप यूपी पुलिस की आप मान अपनी रहे बात कर रहे हैं। हैं, सर, यूपी सुनिए ना। पुलिस के लिए शांति वहाँ। अरे जब आसिफ शांति जी, वहाँ है तो आसिफ राहुल जी, गांधी जी आसिफ के जी, थोड़े जाने कायदे में की क्या बात दिक्कत कर है रही हूँ, आपको? मैं थोड़े कायदे की बात कर रही हूँ। यूपी पुलिस की बात आप ही के नेता ने मानी सर, साहब आप ही के नेता मान रहे हैं। अजय राय जी बैठ गए, अजय राय जी बैठ गए, यानी अजय राय जी कुछ नहीं है। प्राची जी, अजय राय जी पुलिस कुछ कह नहीं रही है कुछ नहीं कि है अजय राय शांति जी। हो गई, अरे सब कुछ शांति नहीं है अजय राय तो जी। जाने में दिक्कत तो है। उनसे सवाल पूछिए, आप क्यों इसको मान जोड़ो गए? मत, सही क्यों है, नहीं गलत जोड़ूं है। सर? मैं ये कह रहा हूँ, क्यों नहीं यूपी पुलिस- जोड़ूं? जब यूपी क्यों पुलिस नहीं गलत, आप ये जोड़ूं? बोलिए, यूपी पुलिस जोड़ूंगी गलत मैं तो, बोल रही है। जवाब यूपी पुलिस दीजिए गलत बस बोल रही है, आप ये छोटा सा बोलिए। एक मिनट मेरा हो यूपी गया पुलिस गलत आसिफ बोल रही है, भाई, आसिफ जी। आसिफ भाई हो गया, गलत आपका बयानबाजी सुनिए। कर रही है यूपी पुलिस। आज रामगोपाल यादव जी का एक मिनट सुनिए। पहले सवाल आसिफ जी ने कहा, वो बात बिल्कुल सही है। एक तरफ आपकी पुलिस कह रही है कि वहाँ सब ठीक है, कानून व्यवस्था एकदम चंगी है, हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अरे नेता चला गया तो वहाँ माहौल खराब हो जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन चलिए, क्यों है मैं सर? नेता क्यों जा रहा है इसका भी, इसको भी, और हम नहीं कह रही है। रामगोपाल यादव जी, जो अखिलेश यादव के चाचा जी, क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सांसद में संभल मुद्दा उठा नहीं सकी, लेकिन राहुल गांधी संभल जा रहे हैं। इसे अब क्या कहें, कांग्रेस औपचारिकता कर रही है। अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा के अदावत में औपचारिकता विश्वसनीयपूर्ण राहुल गांधी ने आज फोटो ऑफ किया। ये हम नहीं कह रहे। रामगोपाल यादव ने सुना रहे। आसिफ भाई, आपके नेता जाकर क्या जाकर क्या बयान देंगे, वहाँ कैसे आग में मिट्टी का तेल डालेंगे, इसकी कौन चिंता करेगा? आपके नेता वहाँ जाकर कैसे मस्जिद में सीधी होने देंगे, कौन रोकेगा उस बात को? और अगर इतनी चिंता थी तो आप कभी राजस्थान क्यों नहीं गए, करौली क्यों नहीं गए, कभी कर्नाटका क्यों नहीं गए कभी आप? अरे सर, नेताओं के जाने से और हमारे ना नेता तो जाने से मणिपुर अगर गए। फर्क पड़ा करा होता। हमारे सर, नेता एक ऐसे मिनट। नहीं जो पाकिस्तान से डेलीगेट बुला लेंगे, आसिफ जी, एक हमारे मिनट साथ रुकिए। सैनिक शहीद हो। आसिफ जी, ये कानून भारतीय व्यवस्था जनता पर पार्टी सवाल का कर लूं? है। अगर आप ये चाहते हैं कानून संबल पर जवाब चाहिए तो थोड़ी देर के लिए खामोश रहिएगा सर। मनमोहन सिंह मैं का आपसे बयान ये याद कह है रही ना? हूँ, आरपी सिंह जी, अगर नेताओं के जाने ना जाने से शांति बहाली पर फर्क पड़ता है तो मणिपुर तो परफेक्ट एग्जाम्पल है ना सर। मणिपुर अभी भी जल रहा है ना, नेता वहां नहीं जाते, नेताओं को नहीं जाने दिया जाता, विपक्ष मांग करता रह गया। प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी गए थे वहाँ पे। राहुल, क्या आपने राहुल मणिपुर गांधी को गए रोका? थे, राहुल गांधी गए थे वहाँ मणिपुर पर। जलने से रुक गया क्या? नहीं, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु वहाँ पर स्थितियां बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी जब कह दिया गया कि हम 10 तारीख के बाद सबको छूट देंगे, तो प्रशासन की माने वहां जाकर अगर ये बयान देंगे कि हम मस्जिद शहीद नहीं, कौन सी मस्जिद शहीद हो रही है? हम मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। आपको नहीं और लगता हम आपके मस्जिद एक शहीद बयान शहीद होंगे वहाँ पे? आपके एक बयान ने, या मैं कहूँ अब तो 2 बयान हो गए। एक बयान तो आपके विधायक साहब का, जिसने आग में घी डालने का काम मिट्टी किया, का तेल, मिट्टी घी का मत तेल, चलिए मिट्टी का तेल डालने का काम किया। और एक बयान जो आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं
तो आप तो संकट में छोड़ रहे हैं ना अपने साथी को। नहीं, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ प्राची जी कि आरपी सिंह साहब ने बड़े विस्तार से और आपने बहुत अच्छे से 3-4 बार ये सवाल किया, लेकिन उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस के काम करने का मैनुअल होता है। आपने कहा कि वहां पे सर्वे नहीं करने देते थे, पुलिस नहीं जा पाती थी, बड़ी दिक्कत थी। तो आपको जब ये पता था कि इतनी बड़ी बस्ती है, इस तरीके के हालात हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस वहां पे जो उस तरीके के लोग थे, उसके लिए आपने कोई तो कार्रवाई की होगी। आपने कोई व्यवस्था नहीं की। आपने एक बार सर्वे किया, इसके बाद दोबारा सर्वे करने गए, और दोबारा सर्वे करने के साथ में आप एक टोली भी साथ ले गए जो नारे भी लगा रहे थे। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल एक मिनट समझ लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। नहीं बोले थे वो, हाँ, आप बिल्कुल बोले, बोले, मेरी बात सुने, आप असहमत हो सकते हैं, बोले, लेकिन बात सुनिए हाँ, बोले, बोले। मेरी। इसके बाद वहां पे जो परिस्थिति बनी, पूरे प्रदेश में जिस तरीके का वातावरण बना, और आपने अलग अलग जगहों पे जिस तरीके का हालात खड़े किए हैं, इसके पीछे प्राची जी कोई समाज का या हिंदू समाज के हित और अहित का मामला नहीं है। हाँ। मामला इतना सा है कि 80 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में 33 में सिमट गई, तो अब इस सांप्रदायिकता के अलावा इनके पास कोई पार रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि आपने पूरे शासन काल में उत्तर प्रदेश की जनता के हर पैमाने पे आप मैंने असफल आपको हुए बिना रोके सुना जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं इंतजार करती रह गई कि आप बोलेंगे रामगोपाल यादव जी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव आपकी पार्टी, मैं आ रही हूँ फिर से। प्रोफेसर रामगोपाल यादव आपकी पार्टी में कितने हमारे सीनियर बहुत हैं? वरिष्ठ नेता हैं आप वो। जानते हैं, वो अगर कोई बयान दे रहे हैं तो सोच समझ के दे रहे होंगे। मैं यही पूछ रही हूँ, इनको संकट में क्यों छोड़ रहे हैं? संबल पर राहें अलग अलग जुदा जुदा हो रही हैं क्या? नहीं प्राची जी, हमारी राहें बिल्कुल साथ में हैं। हम सारे मुद्दों पे एक साथ बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और देश को भारतीय जनता पार्टी की कुटिल राजनीति से हम बाहर लाना अडानी चाहते के हैं। मुद्दे पर ये प्रोटेस्ट करते रह गए, संबल के मुद्दे पर आप करें, हमने लीड उत्तर ले ली। प्रदेश की जनता ने प्राची जी ये बिल्कुल समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास न रोजगार, न कृषि, अरे न इनके किसान, पास तो है नहीं, किसी भी लेकिन तरीके आप हर मिलकर मोर्चे क्यों नहीं उठा पा रहे? हर मोर्चे पे भाजपा मिलकर नहीं फेल है। उठा पा रहे। और अब हिंदू भाजपा मुस्लिम पर जवाब देते मंदिर रहेंगे। मस्जिद लेकिन वही एक सहारा रामगोपाल है, यादव उसी अगर को ये खड़ा कह रहे करके हैं बीजेपी कि अब अपनी कांग्रेस बेहतरी पार औपचारिकता करना कर रही है, मतलब कांग्रेस औपचारिकता कर रही है, मतलब आसिफ जी जो है इतने कंसर्न है, वो सिर्फ औपचारिकताएं हैं। प्राची जी, मैं फिर आगे मलूक जी। हर नेता का, राहुल जी की भी जो जानने की इच्छा है वो बिल्कुल ठीक है, उनको जानने का मन है, जाना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो फिर राजनेताओं औपचारिकता का क्यों लगी? नहीं, औपचारिकता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अगर राहुल जी जाना चाहते हैं, रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं, वो हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। रामगोपाल जी तो की बात या ठीक वो है, गलत भटक है। के लाइन नहीं, से क्या हमारे भटक वो गए? बिल्कुल है, लेकिन आइए। हर बात पे हाँ ना जवाब नहीं हो सकता। आलोक जी आ जाइए। हाँ। देखिए प्राची जी, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथी, मैं तो इनकी कितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने आते ही अखिलेश जी का और माननीय रामगोपाल जी की बात आते ही इग्नोर कर दी। छोड़ो उन बातों को, बिल्कुल ठीक उसी तरह हटाओ अखिलेश को मध्य प्रदेश में। अरे 6 सीट तुम इनके कंधे पर चढ़ के आ गए, और आज तुम इनकी बात को इग्नोर करके और पार्लियामेंट में भी अलग चल रहे हो, यूपी में भी अलग जा रहे हो, और कुछ का कुछ बोल रहे हो और इनकी बात को सहमत नहीं हो। इसीलिए तुम्हारा हाल हरियाणा में हुआ, इसीलिए महाराष्ट्र में हुआ, और कम से कम एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी का। पता नहीं हमारे समाजवादी पार्टी के लोग पता नहीं क्यों अपनी का बचाव कर रहे हैं, इस स्टेज पर खड़े होकर। संबल का हाल क्यों हुआ? इनका तो अपना मसला है, आप बताइए संबल का हाल ऐसा क्यों हो गया? संबल में क्या चूक हो गई आप लोगों से? देखिए, संबल में हमसे कोई चूक नहीं हुई। संबल के मुसलमान जीते हैं कुंदरकी, संबल के मुसलमान जीते हैं मीरापुर, संबल जीते, बिना चूक के पत्थरबाजी हो गई। कुंदरकी जीते, मीरापुर जीते, हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते। इसलिए कांग्रेस को लगा इनकी अब की बार 6 सीटें आई हैं, इनकी जमीन खिसकती हुई। इन्होंने वहां पे जो षड्यंत्र रचा अपनी जमीन को बचाने के लिए, समाजवादी पार्टी को करना है, तो आपकी सरकार की मतलब क्या है? आपकी सरकार का मतलब क्या है? अब आइए, मुसलमान पे आ गए, दंगइयों पे आ गए, तमाम ऐसे आसिफ जी, जहाँ पे वो 14 आसिफ जी, मैं तो कानून व्यवस्था पर चर्चा करना चाह रही हूँ, मैं कानून व्यवस्था पर ही चर्चा करूंगी। आसिफ जी, सवाल नहीं सुनिएगा। अभी आपने मुझे कहा कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, आसिफ जी सुनना है कि नहीं सुनना है? आसिफ जी सुनना है कि नहीं सुनना है? सुनना है कि नहीं सुनना है? नहीं, आपने कहा कि दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। आपने मुझे कोर्ट का हवाला दिया, आपने मुझे कोर्ट का हवाला दिया, जवाब नहीं है ना सर, तो आप बोलते रहिएगा। अभी आपने मुझसे क्या कहा? कोर्ट का हवाला दिया कि 2 लोग नहीं सुनेंगे, चर्चा कैसे हो जाएगी? आप खुद नहीं सुन रहे हैं, एक सुर में बोले चले जा रहे हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ सर, औपचारिकता करने गए थे क्या राहुल गांधी?
मैं मल्लुक जी की बात आपके भी जवाब दूंगा, मल्लुक जी का भी दे पहले रहा मेरी हूं बात का कि जवाब उन्होंने- देंगे मैं आप। आपकी भी दूंगा। मेरी बात का 2 जवाब सेकंड बाद देंगे। आपका मेरे जवाब पास दूंगा समय मैं। नहीं है, मेरी मल्लुक बात का जी जो जवाब कह रहे हैं, दीजिए। वही क्या भारतीय जनता औपचारिकता पार्टी करने हिंदू गए थे? करने में लगी है। औपचारिकता किसी ने करने दंगे गए 24 थे? के चुनाव औपचारिकता हारने करने के गए बाद में थे? उत्तर प्रदेश ठीक में है। हुई। यही हिंदू इनका मुसलमान मेन या तत्व, हिंदुओं यही के सब मसला या है। मुस्लिमों ये का इनकी मसला सोच तब है। उठाइएगा जब अपने साथियों को समझा पाए, उनको ये समझा पाए कि हम औपचारिकता नहीं कर रहे थे, हम वहां पर वाकई में काम करने गए थे। मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए।